गुड मॉर्निंग। और तमंग जी घर आ गए और तमंग जी देखिए क्या लेके आए हैं। तमंग जी से मैंने कहा था कि पल्ले लेके आना। फ्रेंड्स, आप लोग को किन किन को पता है कि पल्ले कितने टेस्टी होते हैं और चंडीगढ़ में भी मिलते हैं, इसे कहते हैं राम लड्डू। और मैंने तो कहा था जम्मू गए हो तो जम्मू के पल्ले ज़रूर लेके आना, तो तमंग जी इतना ज़्यादा लेके आए और हम सब ने आते अटैक कर दिया इन पल्लों के ऊपर और सब ने आराम से खाया। और उसके बाद शाम को लगी बारिश। मैंने दिन को ब्लॉग नहीं बनाया, शाम को बना रही थी मैं, और शाम को इतनी अच्छी बारिश हुई। उसके बाद याद आया कि कपड़े तो छत पे धोए हुए थे और छतरी जल्दी जल्दी में नहीं मिला और तमंग जी इस तरह से चले गए थे कपड़े लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझसे मिलने मेरी फ्रेंड आ रखी थी। फ्रेंड वही जो हमारे घर के पास आंटी अंकल रहते हैं, उनकी बेटी। ये मेरी चाइल्ड फ्रेंड है और मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी और इतने में मम्मी की नज़र पड़ी एक चीज़ के ऊपर। मैं इतना डर गई ना फ्रेंड्स, साइड में निकला था सांप और मेरी तो सिट्टी गुट्टी गुल हो गई थी और मेरी फ्रेंड ने झाड़ू लेके उसे दूर तक छोड़ के आई। और उसके बाद नेक्स्ट डे, ये भी उससे अगला दिन हो चुका था और ये दिन था हमारा घर वापसी का, चंडीगढ़ वापसी की। मन बड़ा उदास था क्योंकि 14-15 दिन रहने के बाद मायके को छोड़ के जा रही थी और यहाँ पे 5 बज चुके हैं, जाने की फुल तैयारी हो गई है। बेटी चाहे एक दिन रहे, बेटी चाहे 1 महीने रहे, बेटी चाहे 1 साल रहे मायके में, उसके लिए वो भी बहुत कम दिन है। और यहाँ पे भाभी भी नहीं थे घर पे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और अपनी नीस के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाई। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज है घर की वापसी चंडीगढ़ की। सुबह 4:30 बजे उठी थी मैं और मुँह धोते तैयार होते 5 बज गए हैं और 5:15 हो गए हैं। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। अभी बच्चों की नींद नहीं खुली है। बच्चे जैसे सो के उठे थे वैसे उनको गाड़ी में डालूंगी। उनको कोई मुंह नहीं दिलाया, उनको ना कोई कपड़े चेंज किए और बस अब चलते हैं। झोला पकड़ा देंगे? नहीं, झोला ठीक है, गमले डालने यहाँ पे। और ये है सुबह का मौसम। सुबह इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई यहाँ पे। और ये मैं मम्मी के पुदीना का एक गमला लेके जा रही हूँ। मिर्ची को गमला कहाँ था मम्मी? मिर्ची का गमला, वो मिर्ची का वो लेके जाऊँगी। और इतना अच्छा मौसम है, ऊपर देखिए। चलो जाना तो है घर, पर कल रात तक हमारा प्लान कच्चा पक्का हो रहा था जाए ना जाए, क्योंकि अवनीश की भी तबीयत ख़राब है। अवनीश को हो रखा है फूड पॉइजनिंग, पर जाना जल्दी है, जाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का होमवर्क कराना है। समर वेकेशन का होमवर्क नहीं किया हुआ और आप लोग को पता है अभी शिफ्टिंग की है हमने, सामान जस्ट वैसे ही रख के हम आ गए थे। और चलो निकलते निकलते 6 बजने लग पड़े हैं। चलो मम्मी, चलो। आई जावा। हेलो, चलो। हाय बेबी, बाय बेबी। मुझे यहाँ पे मेरी नीस के लिए थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाई। वो आई थी मेरे साथ कि बुआ के साथ मैं अच्छी तरह से रहूँगी, टाइम बिताऊँगी आराम से। तो सुबह बारिश हुई है। चलिए, 15 दिन रहने के बाद आप फाइनली चले चंडीगढ़। और अब जाके मेरे बच्चों की थोड़ी थोड़ी नींद खुली है। जय माता दी। पापा, जी बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो जय माता दी। हमने सोचा था कि सुबह सुबह हम निकल जाते हैं और जब तमंग जी की ड्यूटी है दोपहर के 2 बजे, तब तक तो हम घर पहुंच जाएंगे। पर अच्छा भी रहा, सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। और नीस के लिए मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि आजा कुछ वक्त साथ में बिताएंगे, पर अचानक से मुझे इस तरह से जाना पड़ा। सिर्फ मैं 2 दिन ही उसके साथ बिता पाई क्योंकि बच्चों के समर वेकेशन के जो होमवर्क थे वो भी नहीं मैं लेके आई थी और तमंग जी के ऑफिस का कुछ ऐसा काम निकल आया था जो चंडीगढ़ जाके उनके पर्सनल लैपटॉप में ही होना था। तो इसलिए हमने निकलना ही सही सोचा। और यहाँ पे सीजा सो गई थी और अवनीश की तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ पे थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। सफ़र में बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा लग रहा था और बस सबको मिस कर रही थी मैं। और माँ की, पूरे घर की बहुत याद आ रही थी। जब भी मैं इस तरह से आती हूँ मैं उदास ही होती हूँ जब भी। अभी मैं यहाँ पे रुकी थी और फ्रेश हुई हूँ क्योंकि
ये जो पेट्रोल पंप के जो टॉयलेट होते हैं ना, उसमें मैं जाऊंगी ना, मुझे प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होगा मुझे। इससे अच्छा मैं वो वहाँ पे गई खेतों के बीच में जाना पड़ता है, क्या करना, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करेंगे ना तो प्रॉब्लम होती है, तो ये ज़्यादा सेफ लगता है मुझे। और अभी यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। कहाँ पहुँच गए हम लोग? बल्लाचोर। यहाँ से पूरे 2 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ के लिए। आज तमंग जी ने इतनी फास्ट गाड़ी भगाई और सुबह ट्रैफिक भी नहीं मिला हमें, क्योंकि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे। तो होशियारपुर हम दिन को पहुँचते थे 3 घंटे में, और सुबह हम आज पहुँचे 1.5 घंटे में। चाय पीने का मन कर रहा है, पर चाय पिए कहाँ। हमें तो ये हो रहा है कि बस जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि सुबह कुछ नहीं खाया है और सुबह हम फ्रेश होके भी नहीं आए थे, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो बस यही हो रहा है कि जल्दी घर चलते हैं। आधे रास्ते तक तो बहुत बारिश थी, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है, और यहाँ पे नींद खुल गई है थोड़ी थोड़ी। गुड मॉर्निंग। अब निश की तो तबीयत ठीक नहीं है, इसे फूड पॉइजनिंग हो रखा है, इसलिए मम्मी बोल रहे थे कि आज मत जाओ, कल चले जाओ या फिर नेक्स्ट सैटरडे को चले जाओ। पर वो इन्हें तमंग जी की थोड़ा ऑफिस का काम था इनका, तो आना ज़रूरी था। तमंग जी का जो पर्सनल लैपटॉप है वो लेके नहीं आए थे, उसमें उनका काफ़ी काम है, बस लैपटॉप लेके आए थे, ये ऑफिस वाला। चले फिर, हाँ चलो। चाय तो पीनी है, चाय पीते हैं, चाय पियेंगे तभी थोड़ी सी, क्योंकि तमंग जी ने कोई ब्रेक नहीं लिया। सुबह 5:30 बजे, हाँ 1.5 घंटे में होशियारपुर पहुँच गए थे हम। यहाँ पर मैंने इस तरह से दुपट्टा लगा दिया, क्योंकि सीधी धूप यहाँ से सीधी पड़ रही है। शीजा को तो पता भी नहीं लगा होगा कि अब घर पहुँचने वाले हैं हम लोग। अब निश को भी नहीं पता लगा, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो वैसे अभी उठा है। पापा ने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई। वैसे मेरा आज चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल नॉनवेज खाया था रात को ना, तो थोड़ी सी एसिडिटी हो रही है मुझे। बस ऐसा मन कर रहा है कि नींबू पानी पी लूँ या कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। आज मैं ना जितनी मैं आज उदास हो रही हूँ अपने मायके को छोड़ के आते हुए, इतनी तो शायद मेरी जब शादी हुई थी मैं तब भी इतनी उदास नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, जैसे मेरे खुद के फ्रेंड और मेरे नॉन, कि गांव में जाती तेरे को अजीब सा नहीं लगता कि ऐसे बच्चे खुले में रहते हैं, और मतलब कैसी बातें पूछते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है और गांव का हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा, जहाँ पे मैं पैदा हुई बड़ी हुई उस जगह में मेरी अलग अटैचमेंट है, वो मुझे शायद चंडीगढ़ या सिटी नहीं दे पाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे घर पहुँच गए थे हम लोग, और थोड़ी सी थकान थी, इसलिए कॉर्नफ्लेक्स बनाना काट के उसमें दूध, हम सब ने वही ब्रेकफास्ट किया, और सब रूम की लाइट बंद कर दी। बच्चे पर कार्टून देख रहे थे, वो कहाँ बात मानते हैं। तो यहाँ पे मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रही थी। हस्बैंड ने हेडेक वाली मेडिसिन ला के दी, एक टैबलेट खाया, फिर भी फ़र्क नहीं था। तो मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं, रूम की सबकी लाइट बंद कर दी। पर तमंग जी के रूम की लाइट बंद नहीं थी, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। और मुझे लगता कि मेरे सिर में दर्द इसलिए हो रही थी कि मैं माँ लोग को बहुत मिस कर रही थी, नीस के बहुत मिस कर रही थी, और मुझे भाभी और सबकी बहुत याद आ रही थी। भाभी भी चले गए थे मायके, और भाभी के बगैर तो घर पता कैसा लग रहा था, सूना सूना सा, क्योंकि मेरी भाभी हमारे घर की रौनक है। वो बहुत मतलब कि उनके बगैर तो मायका बड़ा अजीब सा लगता। और यहाँ पे शीरजा ने मेरी थोड़ी सी मतलब कि सिर में दर्द थी, तो सिर को दबा रही थी। और उसके बाद जब मैंने ये देखा इतने सारे कपड़े, अब कल मैं इसे सही जगह में रखूँगी, जिन की जगह जहाँ पे है